नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आपका स्वागत करती हूं द न्यूज़ पोस्ट के नवरात्र स्पेशल प्रोग्राम में। महालय के खत्म होते ही नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र के 9 दिनों तक 9 रूपों की पूजा की जाती है। वहीं सबसे पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री सौभाग्य और शांति का प्रतीक मानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री का नाम दिया गया था। ऐसी मान्यता है कि माता शैलपुत्री को सफेद रंग बेहद पसंद है। यही कारण है कि उनके श्रृंगार में उन्हें सफेद रंग की श्रृंगार और वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। वहीं भोग के रूप में माता शैलपुत्री को शुद्ध गाय का घी या फिर मिष्ठान चढ़ाया जाता है। इस साल हम माता शैलपुत्री की विधि पूर्वक कैसे पूजा करें, जानेंगे पंडित रामदेव पांडे जी से। प्रथमम शैलपुत्री से शारदीय नवरात्र की प्रथम देवी जो होती है वो शैलपुत्री होती है। और शैलपुत्री कहा गया है, भगवती पार्वती को ही शैलपुत्री कहा गया है। दुनिया की जितनी देवियां हमारे यहाँ वैदिक और सनातन धर्म में माना गया है, उसके सभी देवियों की आद्य देवी जो है वह पार्वती है। और हम जो इस नवरात्र में पूजा कर रहे हैं वह पार्वती के 9 रूपों की पूजा कर रहे हैं इस नवरात्र में। और वह जो पार्वती है वह राजा हिमालय की पुत्री है, और इसके पूर्व वही पार्वती जो थी वो राजा दक्ष की पुत्री थी। लेकिन दोनों कालों में, राजा दक्ष के काल को मान लें और हिमालय के काल को मान लें, लेकिन दोनों कालों में अगर वह किसी की पत्नी है तो शिव की पत्नी है, इसलिए भगवती पार्वती को शिवा भी कहा गया है। बाद के एपिसोड में मैं इस पर चर्चा कभी करूँगा, जब हम बिलभरण पूजा के बाद षष्ठी के दिन की बात करेंगे तब हम आपको बात करते हैं। अब है शैलपुत्री। शैल कहा गया है पहाड़ को, शैल कहा गया है पर्वत को। तो शैलपुत्री जो है वह राजा हिमालय की बेटी है, और हिमालय की बेटी होने के कारण शैलपुत्री कहा गया है। पार्वती का प्रथम नाम जो है वो शैलपुत्री है, और हम प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा करते हैं। इसका मतलब है कि हम प्रथम दिन जो है वह हमारे यहाँ जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर्वत है, हिमालय पर्वत पर जो कैलाश विराजमान है, उस हिमालय पर्वत की बेटी की पूजा करते हैं। अब यहाँ 2 बातें हैं कि भक्ति के अनुसार और सामाजिक संरचनाओं के अनुसार हम क्या कर रहे हैं। भक्ति के अनुसार तो हम शिव की पत्नी शिवा का पूजा कर रहे हैं, भक्ति के अनुसार हम जो है पार्वती की पूजा कर रहे हैं। यही जो है वह भगवती का आगमन होता है। इसलिए प्रथम पूजन जिस दिन हम करते हैं शैलपुत्री का, उस दिन जो है वह भगवती का आगमन गिना जाता है। भगवती जो है वह हिमालय पर्वत से आती है जहाँ इनका निवास होता है, और इस बार जो है वह भगवती डोलायाम, डोली पर चढ़ के आ रही है। डोली, खटोली, हम उसे कहें डोली कहें, खटोली कहें, डोला कहें, तो उस पर चढ़ करके आ रही है। और उसके अनुसार हम उसके फल की भी गिनती करते हैं। भगवती जब डोली पर चढ़ करके आती है तो जो है वह प्रजाजन में जो है वह विक्षोभ पैदा हो जाया करता है, और राष्ट्र में भय की स्थिति हो जाया करती है। तो इस बार जो है भगवती का आना वह शुभ नहीं माना जा रहा है, और प्रथम दिन जो है वह शैलपुत्री ही आती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार, जो बंगाल के लोग हैं उनके मान्यताओं के अनुसार भगवती का आना जो है वह सप्तमी के दिन होता है, लेकिन जाना जो है वह कॉमन रूप से होता है। जाना जो है वह 10वीं के दिन ही होता है। हमारे यहाँ जो है वह हिंदी भाषी भी मानते हैं कि भगवती का जो है वह प्रस्थान 10वीं के दिन में होता है, और बांग्ला भाषी भी मानते हैं कि भगवती का प्रस्थान जो है वह 10वीं के दिन होता है। तो भगवती का जो प्रस्थान है वह 10वीं के दिन है, इसके अनुसार वह हाथी पर जा रही है, और भगवती का जाना जो है हाथी पर जाना वह है शुभ, सभी के लिए अच्छी वृष्टि, अगले साल भी अच्छी वृष्टि की संभावना देखी जा रही, इसके अनुसार, गमन के अनुसार, और प्रजा में सुख होता है। लेकिन आगमन की जब हम बात करते हैं तो दोनों आगमन जो है, चाहे बंगला मत के अनुसार हम सप्तमी के अनुसार समझें, या नहीं तो हिंदी मत के अनुसार जो है हम प्रतिपदा को समझें, तो दोनों मत से जो है वह भगवती का आगमन जो है वह प्रजा में विग्रह पैदा करना है। प्रजा परेशान हो जाया करेगी, और राज्य में जो भय पैदा होगा। कई जगह जो है वह राज सत्ता में बदलाव हो सकता है। अचानक आप देख रहे हैं कि कहीं मुख्यमंत्री बदल जाया करता है, कहीं कुछ बदल जाया करता है। तो इस तरह के बदलाव की संभावना जो है वह भगवती के आगमन से हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। अब है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री जो है वह
भगवान शंकर की पत्नी है और इसी शैलपुत्री की हम पूजा करते हैं। तो शैलपुत्री की पूजा में हमें क्या करना चाहिए? चूँकि आज प्रथम दिवस है, तो अगर संभव है तो आज से संपूर्ण नवरात्र जो है वह आप एक समय भोजन करें, संभवतः हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद संपूर्ण नवरात्र में जो है, चूँकि पहला दिन है इसलिए मैं आपसे थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा हूँ, संपूर्ण नवरात्र में जो है वह सिंधा नमक का भोजन करें। सिंधा नमक जो है वह पहाड़ का नमक होता है, उसमें आयोडीन वगैरह सभी चीज़ें होती हैं। सिंधा नमक का भोजन करें। संपूर्ण नवरात्र जो है वह आप थोड़ा भोजन करें, एक समय भोजन करें और फल फलहार अधिक रूप में लें। जो वर्तमान में आपके अगल बगल में जो सब्जियां हैं, उन सब्जियों के अनुसार उन सब्जियों को आप भोजन के रूप में प्रयोग करें, फल के रूप में प्रयोग करें। और इस तरह से जो है मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, ये सब जो है नवरात्र में नहीं खानी चाहिए। तो इस तरह से नवरात्र में सुपाच्य भोजन लें, सुंदर भोजन लें, ज़्यादा भोजन नहीं लें। और इस नवरात्र में शैलपुत्री के दिन में आप 9 दिनों तक कंटिन्यू चाहे घी का दीपक जलाएं, चाहे तिल तेल का दीपक जलाएं, चाहे सरसों तेल का दीपक जलाएं। अगर संभव होता है तो आप 9 दिनों तक यह भी कर सकते हैं। इसी तरह 9 दिन 9 रूप की महिमा के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।